Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are doing well and staying at home. Today we are going to discuss element, compound, and mixture. That are the basic definitions of chemistry and will be widely used during your chemistry lessons. In the previous lesson, you have discussed branches of chemistry, and from today, we will start certain basic definitions that will be widely used in chemistry. Elements, compounds, and mixtures. What is an element? What comes in your mind when you think about an element? Element is the simplest pure substance. An element cannot be simplified. There are more than 100 known elements in the universe listed in the periodic table. These elements combine in such a way to create millions of compounds. Okay. Before going to characteristics of elements, let us discuss what is an element. आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होंगे इस टाइम. उनमें आप बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट सब्सटेंसेस के नाम देते हैं. ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें आपके सामने वुड की बनी हुई होंगी, कुछ चीज़ें आपके सामने आयरन की बनी हुई होंगी, कुछ चीज़ें आपके सामने प्लास्टिक्स की बनी हुई होंगी एंड सो ऑन. ओके, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इनमें एलिमेंट्स कहाँ हैं, इनमें एटम्स कहाँ हैं. इसका आंसर ये है कि कोई भी सब्सटेंस जब बनता है ना, कोई भी मैटर जब बनता है तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है. और जो एक जैसे एटम होते हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं? एलिमेंट्स बना देते हैं. फॉर एग्जांपल, जब आप कहते हैं ना कि ये आयरन नेल है, तो इट मीन्स कि जो वो नेल है आपके पास, उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो सारे कौन से एटम्स हैं? आयरन के एटम्स हैं. ऐसा सब्सटेंस जो एक ही किस्म के एटम से बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. इसकी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं कि आप एक हैंडफुल ऑफ सोडियम ले लें, आप ले लें. अच्छा, एक और बहुत ही सिंपल चीज कि अभी आप जो इनहेल कर रहे हैं, क्या चीज इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है क्योंकि वो एक किस्म के एटम से बना हुआ है ना. हर एलिमेंट की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं. कोई एलिमेंट जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, कोई एलिमेंट गैसियस फॉर्म में होता है, और कुछ एलिमेंट्स जो हैं, वेरी फ्यू एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं. उसकी एग्जांपल क्या है? मरकरी. अब आपको समझ आ गई होगी एलिमेंट क्या है. एलिमेंट इज सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस एंड एलिमेंट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड. आप एक आयरन का ब्लॉक लें, ठीक है, आप उसको हैमर करें, उसको आप तोड़ने की कोशिश करें, आप उसके जितने भी पीसेस करेंगे, हर पीसेस जो है वो किस एलिमेंट से, किस एटम से बना हुआ होगा? आयरन के एटम से बना होगा. आप आयरन के ब्लॉक को जितने भी थाउजेंड्स ऑफ पीसेस में भी कन्वर्ट कर देंगे तो हर पीस जो है उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो फिर भी आयरन के होंगे. इट मीन्स एलिमेंट्स कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड. इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ओके, सो पॉइंट नंबर 2 इज कि अभी तक हमारे पास 100 से ज्यादा एलिमेंट्स, और एग्जैक्टली कितने? 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं. और वो एलिमेंट्स कहाँ पे रखे जाते हैं? दैट आर केप्ट इन पीरियोडिक टेबल. आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में है. वहां आप डिटेल से स्टडी करेंगे एलिमेंट्स के बारे में. लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए एलिमेंट क्या है. सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस है दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड. ओके, देयर आर 118 एलिमेंट्स yet discovered and these elements combine in such a way to create millions of compounds. कि आपके आसपास ये इतनी सारी चीजें, अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि ये वुड से कोई चीज बनी हुई पड़ी है, कोई चीज प्लास्टिक से बनी हुई है, कोई चीज जो है लिक्विड से बनी हुई है. तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये बेसिकली मिक्सचर्स और कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट रेशियोज में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं. और जब डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के सिर्फ मिक्स कर दिया जाता है, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करा दिया जाता, तो वो क्या बना देते हैं? मिक्सचर्स बना देते हैं. ओके, तो एलिमेंट्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है?
क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे किससे मिलके बने हुए होते हैं? एलिमेंट से बने होते हैं। और एलिमेंट खुद किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर? कंपाउंड्स एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने होते हैं। ओके, so you can see here where are elements present? Oxygen, nitrogen, and argon. Elements are everywhere. They are the building blocks of everything on Earth. Your dog, the mountains, your car, your eyes, and yes, even beer. In this lesson, we will discuss what an element is, how elements are written as symbols, and how they are the building blocks of all matter. An element is a pure substance that cannot be broken down by chemical methods into simpler components. For example, the element gold cannot be broken down into anything other than gold. If you kept hitting gold with a hammer, the pieces would get smaller, but each piece will always be gold. You can think of each kind of element having its own unique fingerprint, making it different than other elements. Elements consist of only one type of atom. An atom is the smallest particle of an element that still has the same properties of that element. All atoms of a specific element have exactly the same chemical makeup, size, and mass. There are a total of 118 elements, with the most abundant elements on Earth being helium and hydrogen. Many elements occur naturally on Earth, however, some are created in a laboratory by scientists by nuclear processes. Instead of writing the whole elemental name, elements are often written as a symbol. For example, O is a symbol for oxygen, C is the symbol for carbon, and H is the symbol for hydrogen. Not all elements have just one letter as a symbol, but have two letters. Like Al is a symbol for aluminum, and Ni is a symbol for nickel. The first letter is always capitalized, but the second letter is not. Symbol names do not always match the letters in the elemental name. For example, Fe is the symbol for iron, and Au is the symbol for gold. These symbol names are derived from the Latin names for those elements. Okay dear students, I hope आप लोगों ने enjoy किया होगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या learn कर लिया? What are elements? Elements are pure substances made up of same kind of atoms. An atom क्या होता है? That is smallest particle having all the properties of an element. इसके बाद आपने क्या पढ़ा? Elements cannot be further simplified. जैसे आपने देखा कि उन्होंने गोल्ड वीडियो में दिखाया है कि गोल्ड को हैमर किया, उसके जितने भी पीसेस होंगे वो स्टिल गोल्ड के ही होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। तो एलिमेंट्स ऐसी सिंपलेस्ट चीज है जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। All elements are made of atoms and atom of the same atom elements are alike। कि एक जो आपके पास एलिमेंट है उसके जितने भी एटम, अब वो गोल्ड वाली एग्जांपल लें कि गोल्ड का ब्लॉक लें, उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे ना वो सारे गोल्ड के ही एटम्स होंगे और सारे जो हैं वो एक ही किस्म के होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ऑब्वियस सी बात है। गोल्ड के जो एटम्स होंगे वो और किस्म के होंगे, आयरन के एटम्स जो हैं वो और किस्म के होंगे, इसलिए तो दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। आयरन जो है वो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है और गोल्ड आजकल तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। सो यहाँ पे आप एक सैंपल देख लें, अ सैंपल ऑफ लेड एटम्स। लेड बेटा कहाँ पे होता है आप लोग यूज करते हैं? सोचें कहाँ पे यूज करते हैं लेड? यस, लेड पेंसिल में। आप लोग जो लेड पेंसिल यूज करते हैं ना उसका जो सिक्का होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ लेड। ऑल एटम्स इन द सैंपल कंसिस्ट ऑफ द लेड, सो द सब्सटेंसेस इज होमोजेनियस। यहाँ पे एक और चीज आपको नजर आ रही है, लेड का सैंपल कौन सा है? पीबी। अभी आपने जैसा कि वीडियो में देखा कि आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सैंपल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो कुछ सैंपल्स जो होते हैं सिर्फ एक ही वर्ड पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं और कुछ सैंपल में 2 वर्ड्स होते हैं।
फर्स्ट वाला हमेशा कैपिटल लिखा जाता है एंड सेकंड वाला जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो जैसे अब हम इसको लेड कर रहे हैं, लेड पढ़ रहे हैं, तो इसका नाम तो एल से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं है। पीबी जो है प्लम्बम, इसका नाम होता है लैटिन वर्ड में। और स्टार्ट में क्योंकि लैटिन ने बहुत ज्यादा काम किया था केमिस्ट्री पे, एलिमेंट्स पे और इनके सैम्बल्स पे, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही इनके सैम्बल्स बना दिए एंड दैट आर वाइडली यूज्ड टुडे। Okay, a sample of chlorine atoms all in the sample consist of chlorine, so the substance is homogeneous. अब बेटा एक टर्म आ गई है न्यू के homogeneous का क्या मतलब होता है। homo जहां पे भी वर्ड यूज होगा that means same, homogeneous means same composition। जैसे आपके आसपास एयर है ना, अब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, देयर आर अ लॉट ऑफ गैसेस। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीजन जा रही है, किस साइड पे हाइड्रोजन है, कहाँ पे हीलियम है? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते देख के कि क्या इसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, उसको हम होमोजीनियस सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो हमें पता है कि एक ही किस्म के एटम से मिलकर बने होते हैं, तो उनकी कंपोजिशन क्या होती है? होमोजीनियस कंपोजिशन होती है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज ए मेटल और नॉन मेटल। आपने अक्सर वर्ड एलिमेंट तो नहीं सुना होगा, मेटल एंड नॉन मेटल के वर्ड्स जो हैं आपने अक्सर सुने होंगे कि ये सब्सटेंस मेटल है, ये सब्सटेंस नॉन मेटल है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो अभी तक 118 डिस्कवर हो चुकी हैं, तो उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। कुछ को मेटल्स कह देते हैं, कुछ को नॉन मेटल्स कह देते हैं। आप उनकी किन बेसिस पे, कौन सी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स कहते हैं? सबसे पहली और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? Metals are good conductor of heat and electricity, and non-metals are bad conductor of heat and electricity. What does conductor mean? Conductor is any substance that can let pass electricity. कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जो जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। ओके, ठीक है। अब जरा आप अपने सामने एग्जांपल रखें कि जब किसी इंसान को करंट लगता है, अगर उसके करीब या उसके हाथ में कोई उसने आयरन की चीज पकड़ी हुई है, तो उसको करंट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। उसको जो करंट लगेगा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और ज्यादा नुकसान के चांसेस हैं। और अगर कोई इंसान जिसने शूज पहने हुए हैं और वो शूज प्लास्टिक के बने हुए हैं या किसी भी नॉन मेटल के बने हुए हैं, ठीक है, तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे अब यही साइंस है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर आपका कनेक्शन किसी मेटल के साथ है और एट अ टाइम आपको करंट लग गया है, तो उस मेटल में से फौरन से एनर्जी, फौरन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी और आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगी। लेकिन अगर आपका कनेक्शन किसी नॉन मेटल से, किसी वुड से या प्लास्टिक से, आपने शूज पहने हुए हैं जो कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, नॉन मेटल से बने हुए हैं, तो चांसेस हैं कि आपका इतना ज्यादा नुकसान ना हो। So this was example of metal and non-metal. Metal क्या होते हैं? Good conductor of electricity. उनमें से फौरन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। और नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, जैसे आप सेकंड पॉइंट देख लें, शाइनी इन अपीयरेंस। मेटल्स जो होते हैं उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है और जो नॉन मेटल्स होते हैं यूजुअली डल इन अपीयरेंस। एंड मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। दिस इज जनरल कॉन्सेप्ट बट दिस इज नॉट अप्लाइज टू all metals. Non-metals are usually weak and soft. Metals are malleable and ductile. Malleable and ductile, बेटा यहाँ पे एक वर्ड आ गया है। मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी आप हैमरिंग करके उनसे शीट्स और वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप हैमर करके आप उससे शीट बना लें, आप उससे वायर्स बना लें, उसको malleable and ductile कहते हैं। मीन्स कि दैट आर एबल टू कन्वर्ट इन डिफरेंट शेप्स। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स जो होते हैं ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल ऐसी सब्सटेंस होते हैं जो कड़क करके टूट जाते हैं, जैसे लकड़ी होती है, जैसे आपके पास प्लास्टिक होता है, आप उनको तोड़ें तो वो कड़क करके टूट जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ब्रिटल। उनसे हम वायर्स नहीं बना सकते, उनसे हम शीट्स भी इतनी आसानी से नहीं बना सकते हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। इट मींस के मेटल्स के ऊपर आप कुछ भी हैमर करें, आप उनके ऊपर डंडी मारें, कुछ भी करें, तो उनके अंदर से बहुत ज्यादा वॉइसेस प्रोड्यूस होती हैं मेटल्स के अंदर से। और नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं,
उसके अंदर से वॉइस प्रोड्यूस नहीं होती. ओके, देयर आर सम कॉमन मेटल्स. एल्यूमिनियम, ये जो है बेटा कहाँ पे यूज हो रहा होता है? आजकल जो है विंडोज एंड फ्रेम्स ऑफ डोर्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम. नेक्स्ट इज ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, गोल्ड, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. एंड वाली जो थ्री हैं तीनों हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये गैसेस हैं आपके अराउंड अभी भी प्रेजेंट हैं. गोल्ड जो है हो सकता है जो गर्ल्स बैठी हैं उन्होंने इयररिंग्स पहने हुए हो, आपकी मदर्स ने पहने हो, गोल्ड भी आप लोग देखते रहते हैं. कार्बन, कार्बन क्या होता है बेटा? जो कोल होता है, कोयला जो होता है वो कार्बन होती है. जो कैल्शियम होती है आपकी बोन्स कैल्शियम से बनी होती हैं, और ब्रोमीन जो होती है आपकी टूथपेस्ट में भी प्रेजेंट होती है और डिफरेंट मेडिसिन में भी प्रेजेंट होती है. Okay students, this was all about elements. Now we are coming to discuss compounds. Compound को कैसे define किया है? Compound is a pure substance that consists of two or more elements held together in a fixed proportion by natural forces. Simplest आपने क्या चीज पढ़ी है? Element. अब एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स जब आपस में केमिकली ज्वाइन होंगे, केमिकली ज्वाइन होने का क्या मतलब है कि उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो क्या बना देंगे? कंपाउंड बना देंगे. अब जो कंपाउंड बनेगा वो फिक्स प्रोपोर्शन में बनेगा. जैसे वाटर है, तो वाटर बनाने के लिए हमेशा हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. ओके, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है. कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर सब्सटेंसेस. जैसे आपने पढ़ा था ना कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस, तो कंपाउंड भी उसी तरीके से प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. जैसे वाटर है, अब वाटर के कंपाउंड की एग्जांपल ले लें. वाटर क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. क्या आपको वाटर टब के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नजर आ रही होती हैं? ऑब्वियसली नहीं नजर आ रही होती. तो वाटर इटसेल्फ इज अ प्योर सब्सटेंस. पॉइंट नंबर 2 इज बट कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम मोर देन वन एलिमेंट्स. जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक एलिमेंट से नहीं बने होते. दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स. वाटर इज अ कंपाउंड. वाटर कैन बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट व्हेन, क्या आप आज एग्जांपल करके देखें कि क्या आप कोई भी भारी चीज, ठीक है, उसको जोर से पानी के ऊपर जाके मारें, तो क्या उस वाटर टब के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगी? टूट जाएगा वाटर? ऑब्वियसली बेटा नहीं टूटेगा. ठीक है, जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको हम इतनी आसानी से किसी भी फिजिकल मेथड से या मैकेनिकल मेथड से जोर लगा के डंडे मार के नहीं तोड़ सकते. ठीक है, तो कंपाउंड्स को हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने, क्योंकि वो बनते केमिकल रिएक्शन से हैं, तो उनको तोड़ने के लिए भी केमिकल रिएक्शंस कराने पड़ते हैं. अंडरस्टूड? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स देख लें. कंपाउंड्स आर नॉट इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन. वही बात आ गई कि आपने वो उसके ऊपर कोई भी भारी चीज मार दें वाटर के ऊपर तो वो नहीं टूटेगा. ठीक है, तो फिजिकल मीन से हम कंपाउंड्स को नहीं तोड़ सकते. The compound has properties quite different from the elements it is formed. वाटर की एग्जांपल को ही सामने रखें कि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन इज अ गैस एंड ऑक्सीजन इज आल्सो अ गैस, बट वाटर इज अ लिक्विड. देखें, अब हाइड्रोजन भी गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, लेकिन जब वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, 2:1 में मिलते हैं, तो क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है. अब क्या वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलती हैं? ऑब्वियसली नहीं मिलती. वो दोनों गैसेस हैं, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, उन दोनों की रिएक्ट करने की एबिलिटी डिफरेंट है. वाटर जो है लिक्विड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों गैसेस से डिफरेंट है. तो जब एक कंपाउंड बन जाता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलके, तो कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट से मुख्तलिफ होती हैं. ओके, थर्ड पॉइंट इज कंपाउंड्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. कि आप वाटर चाहे अमेरिका से ले लें, चाइना से ले लें, ईरान से ले लें या पाकिस्तान से ले लें, आप जहां से भी वाटर लेंगे इसकी कंपोजिशन यही होगी. इट विल बी कंपोज्ड ऑफ H2O. अंडरस्टूड? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का यही मतलब है. और इसके अलावा इसको हम सेकेंड वे में कैसे ले सकते हैं कि आप जो है वाटर को ऊपर से देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कौन सा मॉलिक्यूल किस साइड पे कोलाइड कर रहा है. एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो इन अ कंपाउंड. ये तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो भी फिक्स रेशियो है उसमें मिलेंगे तभी एक हमारे पास सर्टेन कंपाउंड बनेगा. वाटर बनने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए. ये उनकी फिक्स रेशियो है, 2:1. इसी में मिलेंगे तो अब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर. ठीक है. एलिमेंट्स कंबाइंड बाय केमिकल बॉन्ड इन अ कंपाउंड.
कि एलिमेंट्स जो हैं केमिकल बॉन्डिंग करते हैं और तभी एक कंपाउंड बनता है। अब केमिकल बॉन्डिंग भी आपने चैप्टर 3 में डिटेल से पढ़नी है, अभी उतना जान लें। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है कि जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर कर लेते हैं या लूज कर लेते हैं, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन करता है या शेयर कर लेता है, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ये आप इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह 3rd चैप्टर में। ओके, आई होप आप इस वीडियो के बाद आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के जो हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। Elements and compounds. Matter present in our surroundings can be classified as pure substances and mixtures. Pure substances are further classified as elements and compounds. Elements. An element is a pure chemical substance consisting of only one type of atom. Different elements are arranged in the periodic table according to their atomic number. Elements can be classified as metals and non-metals, and they exist as atoms or molecules. There are some elements which behave like metals and non-metals which are called metalloids. Compounds. A compound is a pure chemical substance composed of two or more chemical elements such as sugar and baking soda. In a compound, the component elements are present in a fixed ratio. The properties of a compound are different from that of its component elements. The elements react chemically and form chemical bonds between them. Based on the nature of the bonds, compounds can be classified into ionic, molecular, or covalent compounds. Ionic compounds. Ionic compounds contain ions that are held together by the force of attraction between oppositely charged ions. Sodium chloride or common salt is a good example of an ionic compound. Sodium atom has 1 electron in its valence shell and chlorine atom has 7 electrons in its valence shell. When these atoms collide with each other, the sodium atom loses its valence electron and becomes a positively charged sodium ion and attains stable octet configuration. The electron released from the sodium atom is gained by the chlorine atom and completes its octet. Now chlorine becomes a negatively charged chloride ion. The electrostatic force of attraction between these oppositely charged ions result in the formation of sodium chloride molecule. Now, let's try to understand covalent or molecular bonds. Covalent compounds contain discrete molecules held together by sharing electrons. The simplest example is the water molecule. The water molecule is formed by combining 2 hydrogen atoms with 1 oxygen atom. Hydrogen has 1 valence electron and oxygen has 6 valence electrons. The hydrogen atom with 1 valence electron needs an additional electron to complete its first energy level, and oxygen atom with 6 valence electrons needs 2 additional electrons to complete its second energy level. As 1 hydrogen atom and 1 oxygen atom collides, a covalent bond is formed by the sharing of electrons between atoms. By sharing an electron pair with the oxygen atom, the hydrogen atom completes its first shell and attains a stable noble gas configuration. Oxygen atom now has 7 electrons in its valence shell. By accomplishing its stable octet configuration, oxygen atom shares an electron with another hydrogen atom and forms a water molecule. Things to remember. Elements are the simplest form of matter and are made up of atoms of the same kind. In the periodic table, elements are arranged in the order of increasing atomic number. Elements can be classified into metals, nonmetals, and metalloids. Compounds are pure substances composed of 2 or more different elements. The properties of a compound are different from that of its component elements. Ionic compounds are formed by the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions, and covalent compounds are formed by the sharing of electrons between atoms. ओके डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन हो गया आयनिक कंपाउंड्स के साथ और कोवलेंट कंपाउंड के साथ। वो बनते कैसे हैं कि जब 2 एटम्स जो है अगर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से बनेंगे तो वो आयनिक कंपाउंड होंगे, और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे तो वो कोवलेंट कंपाउंड होंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों का सारा रिव्यू हो गया होगा। अब तक जो हमने लेसन पढ़ा है और आपकी क्यूरीज क्लियर हो गई। Elements. ये कंपाउंड्स की कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने कि ये सैंपल ऑफ लेड क्लोराइड है और ये सैंपल ऑफ लेड जो है टेट्राक्लोराइड है, ठीक है।
तो सिंपली ये एग्जांपल्स हमें ये बता रही हैं कि जब हम एक ही किस्म का कंपाउंड देखेंगे तो उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होगी। आप फर्स्ट वाले बॉक्स में देखें कि जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे सेम हैं, सेकंड वाले बॉक्स में देखें तो वो सारे कंपाउंड सेम हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, इनकी कंपोजिशन भी है जो होमोजीनियस होती है, और ये एक फिक्स रेशियो में मिलकर बनते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड डेफिनेशन एंड दैट इज मिक्सचर। An impure substance that contain two or more pure substances that retain their individual chemical characteristics is called a mixture. बेटा मिक्सचर सिंपली नेम ही इंडिकेट कर रहा है ये कैसे बनता है, टू और मोर थिंग्स को मिक्स करने से बनता है। और टू और मोर प्योर थिंग्स जब मिक्स होती हैं और एक इम्प्योर चीज बना देती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि आप सैंड और वाटर को मिक्स कर दें। सैंड और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि आपको उस ग्लास के अंदर या उस बीकर के अंदर जिसके अंदर आप सैंड एंड वाटर को मिक्स कर रहे हैं, आपको क्लियरली नजर आएगा कि उसके अंदर सैंड पड़ी है और उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है। दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, वाटर आप एज इट इज रहेगा, सैंड भी उसके अंदर एज इट इज रहेगी, और दोनों एक दूसरे के अंदर जो है डिसॉल्व भी नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी यूजफुल एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। इसको देख के आप इस डेफिनेशन को कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखें सैंड एंड वाटर का मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है ना, और दैट कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस। अब वाटर इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड सैंड इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस, तो दोनों प्योर सब्सटेंस जब मिलते हैं तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को इम्प्योर कर देते हैं। दैट रिटेन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस के सैंड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन करेंगी, जैसे उसके ग्रेन्यूल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, और वाटर की अपनी जो लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो इस किस्म का जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। A mixture of lead atoms and chlorine atoms। अब आप देखें बॉक्स के अंदर आपको टू टाइप्स ऑफ एटम्स नजर आ रहे हैं, एक रेड कलर के नजर आ रहे हैं और एक जो है आपको ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं। अब ये क्या है, मिक्सचर है। देखें आपके वो सब्सटेंसेस पहले अगर अलग-अलग बॉक्सेस में पड़े होते तो दोनों प्योर थे, लेकिन अब वो जो एक ही बॉक्स में उनको रख दिया, उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुआ, बस वो इकट्ठे पड़े हैं, मिक्स हो गए एक दूसरे के अंदर। तो ये किसकी एग्जांपल है, मिक्सचर की एग्जांपल है। एंड देन दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, कि जब आपके पास सैंड और वाटर का सॉल्यूशन बन गया ना तो आप उसको फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। मींस क्या, फिजिकल मीन्स कौन से होते हैं, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं ना वो होते हैं फिजिकल मीन्स। तो सैंड एंड वाटर को आप फिल्टर पेपर से कर सकते हैं ना, जब आप फिल्टर पेपर रखेंगे तो ऊपर सैंड रह जाएगी और वाटर जो है फिल्टर पेपर में से पास कर जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल नंबर 2 देखें, अ मिक्सचर ऑफ PbCl2 एंड PbCl4 फार्मूला यूनिट्स की। अब यहाँ पे देखें बेटा आपको टू टाइप्स के कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं। एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें रेड के आसपास 2 डॉट्स हैं, वो PbCl2 को शो कर रहा है, और एक ऐसा है जिसके आसपास 4 डॉट्स हैं ब्लू वाले, तो वो PbCl4 को शो कर रहा है। बेटा टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को मिक्स जब कर दिया है, एक इम्प्योर सब्सटेंस बन गया है, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर देख लें, इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। पिछली दोनों चीजें आपने प्योर सब्सटेंसेस पढ़ी थी, एलिमेंट्स भी प्योर होते हैं, कंपाउंड्स भी प्योर होते हैं, लेकिन मिक्सचर क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब एलिमेंट का भी एक सैम्पल था, कंपाउंड का भी कोई ना कोई फार्मूला होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, H2O वाटर का, शुगर का C6H, शुगर जो होता है या ग्लूकोज जो होता है C6H12 वो 6 होता है, जो घरों में आप टेबल शुगर यूज करते हैं C12, H22O11, हर चीज का, हर कंपाउंड का एक फार्मूला होता है, लेकिन मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। जैसे आपने सैंड और वाटर को मिक्स किया, वो मिक्सचर बन गया, क्या उसका कोई फार्मूला होता है, ऑब्वियसली उसको कोई फार्मूला नहीं होता। They can be mixed in any ratio। अब आप एक मुट्ठी भर के उसके अंदर सैंड मिक्स करेंगे तब भी मिक्सचर बन जाएगा, आप जो है उसके अंदर 1 स्पून मिक्स करेंगे तब भी वो सैंड एंड वाटर का मिक्सचर बनेगा, इसकी कोई स्पेसिफाइड रेशियो नहीं होती। The properties of mixtures are the properties of its constituents। कि सैंड की अपनी प्रॉपर्टीज हैं और वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। अब बेटा मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ ताकि आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ आ जाए। आप कोई भी मिक्सचर की एग्जांपल देख लेंगे, आपके पास आगे आ जाएंगी, तो आप वहां से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, हीटिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारे क्या है, फिजिकल मींस। आप इनमें से कोई भी अप्लाई करके एट अ टाइम जो है सेपरेट कर सकते हैं वाटर और सैंड को। इट इज ईदर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अब पीछे जो आपने पढ़े हैं, एलिमेंट्स की कंपोजिशन भी होमोजीनियस थी, कंपाउंड की कंपोजिशन भी होमोजीनियस थी। अब जो मिक्सचर होते हैं ना, इनकी 2 टाइप्स आ गई, ये होमोजीनियस भी होते हैं और हेटेरोजीनियस भी होते हैं।
अब होमोजीनियस कौन से मिक्सचर्स होते हैं? होमो मैंने क्या बताया था? सेम, होमोजीनियस सेम कंपोजिशन। अब ये ऐसे मिक्सचर होते हैं कि जो हमें नजर नहीं आ रहा होता, ऊपर से अगर हम नेकेड आई से देखें तो हमें लगेगा कि वो एक ही सब्सटेंस है। जैसे अगर आप सॉल्ट मिक्स कर देते हैं वाटर के अंदर, सॉल्ट मिक्स करेंगे वाटर के अंदर तो सॉल्ट क्या होता है? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो क्या आपको देखने से पता चलता है कि इस वाटर के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है? ऑब्वियसली नहीं पता चलता। उसको टेस्ट करने से पता चलता है कि उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनकी ऊपर से कंपोजिशन सेम लगती है। अ मिक्सचर दैट अपीयर्स टू बी सेम थ्रू आउट, इट इज वेल मिक्स्ड। ठीक है, अब जो आप सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर बना रहे हैं वो वेल मिक्स्ड होता है, उसके अंदर सॉल्ट कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, completely dissolve हो जाता है। The particles that make up the mixtures are very small and not easily recognizable। अब बेटा जो मिक्सचर बनता है ना सॉल्ट एंड वाटर का, उसके अंदर भी एक्चुअली पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमारी नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स देख ले होमोजेनियस मिक्सचर कौन सी है? मिल्क इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ फैट्स एंड अदर कंपाउंड्स इन वाटर। टूथपेस्ट जो है वो भी मिक्सचर है। क्या आपको टूथपेस्ट के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स नजर आते हैं? ऑब्वियसली नहीं नजर आते, वो हमें एक ही थिक सा पेस्ट नजर आता है। और इसके अलावा मायोनीज के अंदर भी बहुत सारे, इट इज ऑल्सो अ होमोजेनियस मिक्सचर, इसके अंदर भी फैट्स और हर चीज का मिक्सचर बना होता है, लेकिन हमें तो वो एक ही फेज में नजर आती है ना, हमें तो नहीं पता चलता कि उसके अंदर और सब्सटेंसेस भी हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जो हमें देखने में लगता है एक ही चीज है, उनको क्या कहते हैं हम? होमोजीनियस मिक्सचर। ओशन वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब ओशन वाटर जो है हमें देखने से तो लगता है कि ओशन का जो है वाटर ही है, लेकिन वो वाटर के अंदर भी मिक्सचर होते हैं। बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिसॉल्व्ड होते हैं उस वाटर के अंदर, इसलिए वो हमारा ड्रिंकेबल या पोर्टेबल वाटर नहीं होता ओशन वाटर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन। की एयर भी हमारे पास मिक्सचर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, देयर आर अ लॉट ऑफ गैसेस। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके सामने हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, हमें तो ये सारी सेम कंपोजिशन ही लगती है ना, हमें तो ये एयर ही लगती है, हम तो इसके अंदर डिफरेंट गैसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दैट आर अपीयर्स टू बी सेम। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और जो बेटा एलॉयज होती हैं, एलॉयज को डिफाइन कैसे किया जाता है? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। स्टेनलेस स्टील और ब्रास, ब्रास जो है पीतल को कहते हैं, और स्टेनलेस स्टील तो हम डेली बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये सारे क्या है? मिक्सचर है। स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। तो क्या आप स्टेनलेस स्टील में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आयरन कहाँ है और क्रोमियम कहाँ है? नहीं कर सकते, हमें वो एक ही मेटल लगता है। ठीक है, ब्रास जो है पीतल जिसको कहते हैं, दैट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो हम उसमें भी कॉपर और जिंक को अलग-अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें वो ओवरऑल एक ही मेटल लगता है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होती है, दैट अपीयर्स टू बी अ सेम सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। नाउ कमिंग टू द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरो मींस डिफरेंट। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है सैंड एंड वाटर की। ठीक है, जब भी आप सैंड को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो आपको विजिबली टू डिफरेंट सब्सटेंसेस नजर आएंगे, आपको सैंड भी नजर आ रही होगी और वाटर भी। तो ऐसे जो भी मिक्सचर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सैंड एंड पेबल्स की एग्जांपल देख लें, ऑयल एंड वाटर की। ऑयल को भी वाटर के अंदर आप मिक्स करते हैं तो क्या ऑयल की लेयर ऊपर बन जाती है, आपको क्लियरली नजर आ रहा होता है कि इस वाटर के ऊपर ऑयल प्रेजेंट है। पाउडर्ड आयरन एंड पाउडर्ड सल्फर। कि आयरन जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में ब्लैक कलर का होता है और जो सल्फर होती है ना वो ब्राउनिश कलर की होती है, येलोइश कलर की। तो आप इनको मिक्स कर लेंगे तो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टू सब्सटेंसेस मिक्स हुए हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आपने एलिमेंट्स, मिक्सचर और कंपाउंड्स को कैसे पढ़ा। एट द एंड जो है इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको आंसर करने की कोशिश करें।
able to understand, you are able to differentiate elements, compounds and mixture. तो आप लोगों का आज का होमवर्क क्या है कि आपने इनलिस्ट करने हैं अपनी नोटबुक में 5 mixtures, compounds and elements अपनी डेली लाइफ से. Thank you so much. Have a nice day. I hope today you have enjoyed your lesson and learned a lot. Thank you so much. कल मिलते हैं. See you tomorrow. Allah Hafiz.